जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात करने वाला हूँ क्यों करते हैं कलश की स्थापना, क्यों ज़रूरी है कलश पूजन। आपने प्राय देखा होगा कि किसी भी पूजा में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो विवाह संस्कार हो चाहे जन्मोत्सव हो, चाहे आप अपने घर में रामायण पाठ कराएं चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा करें, किसी भी शुभ कार्य में आपको कलश की स्थापना, कलश का पूजन, नवरात्रि में भी कलश स्थापना और कलश पूजन किया जाता है। क्या कारण है कि कलश की स्थापना क्यों की जाती है, आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। हिंदू धर्म में कलश पूजन का अपना विशेष महत्व है। विशेष मांगलिक कार्यों के शुभारंभ पर, जैसे गृह प्रवेश के समय, व्यापार में नए खातों के आरंभ के समय, नए वर्ष के आरंभ में समय, दीपावली के पूजन के समय, नवरात्र में दुर्गा पूजा के समय, किसी भी अनुष्ठान पूजा आदि के अवसर पर कलश स्थापना की जाती है। किसी भी पूजन आदि से पहले कलश की स्थापना अवश्य की जाती है। परंपरा के अनुसार लोग पुरोहित के कहने पर कलश की स्थापना कर देते हैं। क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है कि कलश की स्थापना क्यों की जाती है? आइए मैं आज आपको बताता हूं कि कलश की स्थापना के क्या कारण है, क्या रहस्य है। आज इस बात से मैं आपको बताने वाला हूं। कलश विश्व ब्रह्मांड का विराट ब्रह्मा भू पिंड ग्लोब का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेश वाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड के व्यष्टि या समष्टि में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक तथा एक की अधिक शक्ति से सुशोभित हैं। बहुदेव वेदवाद वस्तुतः एक देववाद का ही रूप है। एक माध्यम में, एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियाँ, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु का निवास होता है और उनके कंठ में रुद्र का तथा मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं। कलश के मध्य में सभी मात्र शक्तियाँ निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों को सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांति कारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू रूप से संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं और निरंतर यज्ञ कर्म को समाप्त करवाकर प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यही है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल हो, स्वच्छ हो, निर्बल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना, सरलता एवं सरलता से लबालब रहे। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की कुदृष्टि भावनाएं पनपने ना पाए। अगर पनपे भी तो जल की शीतलता से शांत होकर घुलकर निकल जाए। कलश के ऊपर आम्र पत्र होता है, चाहे अशोक के पत्र होते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर रंगा हुआ अक्षत चावल रहता है। इसका भाव यह होता है कि परमात्मा यहाँ अवतरित होकर हम अक्षत अथवा अविनाशी आत्माओं एवं पंचतत्व की प्रकृति को शुद्ध करें। दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम्रपत्र पल्लव के समान हमेशा हरियाली सुख में युक्त रहे। कलश में डाले जाने वाला दुर्वा कुश सुपारी पुष्प इस भावना को दर्शाती है कि हमारी पात्रता में दुर्वा दूब के समान जीवन शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि हर पूजा में इस कलश पूजन को जरूर किया जाता है। मानव शरीर की कल्पना भी मिट्टी के कलश से की जाती है। इस शरीर रूपी कलश में प्राण रूपी जल विद्यमान है। जिस प्रकार प्राण विहीन शरीर अशुभ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार रिक्त कलश भी अशुभ माना जाता है। इसी कारण कलश में दूध, पानी, अनाज आदि भरकर पूजा के लिए रखा जाता है। आपने प्राय देखा होगा कि विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों में भी इसे काम में लिया जाता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।